इस वीडियो में हम लोग देखते हैं गूगल शीट में एरे का यूज़ कैसे करते हैं। एरे का कहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग, एरे का फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि एरे क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। एरे एरे एक्चुअली एक कलेक्शन ऑफ डेटा जो रो और कॉलम में रहता है। ठीक है, रो और कॉलम में कहने का मतलब है एक इस तरह से डाटा रहेगा, रो एक कॉलम में रहेगा और एक रो में रहेगा। तो एक एग्जांपल के लिए हम लोग कुछ डेटा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इस तरह से डाटा ये इसको हम लोग बोलेंगे एक एरे। एरे के फॉर्मेट में डेटा जो है, कलेक्शन ऑफ डेटा जो है, ये एक एरे के रूप में है। ठीक है, सिंपल हम लोग को ये समझ लेना है कि एरे का मतलब है रो और कॉलम में जो डाटा डिवाइड रहता है, बटे रहता है, इनपुट जो दिया रहता है उसको हम लोग एरे कहते हैं। ठीक है, इस तरह का जहाँ भी अगर फॉर्मेट में दिखेगा, चाहे सिंगल भी रह सकता है, ये भी एक एरे है। इस तरह का अगर 2 लाइन में है, इसमें इसको भी एरे कह सकते हैं, 3 लाइन में इसको भी एरे कह सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है एरे जो है एक रो में बटा होता है और एक कॉलम में बटा हो सकता है। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं। एरे के लिए यूज़ करने के लिए हम लोग करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, इस तरह का ब्रैकेट। ठीक है, फिर कुछ लिखना है तो इसमें 1 कॉमा 2 कॉमा 3 हम ले रहे हैं, कॉमा 4 5 कॉमा 6 कॉमा 7 8 कॉमा 9 कॉमा 10। इस तरह से कुछ लंबा ले लेते हैं और करली ब्रैकेट से हम लोग बंद कर देते हैं। जब हम यहाँ पर इंटर मारेंगे तो आप लोग ये देखिएगा कि ये आपका इस तरह के एक रो में आ गया है। हमने इनपुट क्या किया, ब्रैकेट के अंदर में, करली ब्रैकेट के अंदर में 1 से लेकर 10 तक लिख दिया है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका इस तरह से आपका डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब आपको ये तो रो में हो गया। अगर कॉलम में करना है तो कॉलम में करने का सिंपल है, फिर उसी तरह से 1, इसके बाद आपको सेमी कोलन दे देना है, सेमी कोलन 2 सेमी कोलन 3 सेमी कोलन 4 सेमी कोलन 5 सेमी कोलन 6 सेमी कोलन 7 सेमी कोलन 8 सेमी कोलन 9 सेमी कोलन 10 के बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। जब आप सेमी कोलन दीजिएगा तो ये देखिएगा ये कॉलम स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये कॉलम स्ट्रक्चर में आ गया। तो हम लोग जब एरे बनाते हैं, अगर हमको रो में कोई चीज़ को, आइटम्स को डिफाइन करना है, शो करना है, तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं। अगर कोई आइटम्स को हमको कॉलम के रूप में हमको दिखाना है, कॉलम के रूप में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सेमी कोलन का यूज़ करेंगे। अब देखिए कि जनरली इसका यूज़ हम लोग कब और क्यों करेंगे। कभी कभी डेटा हम लोग को इस तरह से मिल जाता है, आप लोग कभी फेस किए होंगे। ठीक है, कभी कभी अगर आपको डेटा इस तरह से मिल जाता है, सिंपल ही लेते हैं 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 5 कोमा 10 कोमा, इस तरह से डाटा आपको कहीं मिल जाता है, बहुत सारा डाटा मिल जाता है। तो इसको अगर आपको सेल में अगर कॉपी करना होगा, तो अगर आपको उसको कॉपी करके आप सेल में आप कीजिएगा तो ये आपका कॉपी नहीं होता है, सिंगल पर्टिकुलर सेल में ही पेस्ट होता है। ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिएगा, फॉर्मेट ओनली, कंडीशन फॉर्मेट, जो भी आपका कॉलम वैल्यूज़ कीजिएगा तो भी आपका यहीं पर आएगा। तो अगर आपको इस तरह का डेटा को पर्टिकुलर रो वाइज या कॉलम वाइज आपको डालना है, तब आप इसको एरे का यूज़ कीजिएगा। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये जो हमको इस तरह का डाटा मिला है, इसके आगे हम क्या करेंगे, इक्वल टू डाल देंगे और करली ब्रैकेट डाल देंगे, फिर कोमा हटा के इस तरह का।
अब इसको कॉपी करके हम अपना गूगल शीट में जाके यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सेल में पेस्ट कर देंगे, तो मेरा डाटा ऑटोमेटिकली इस तरह का डिवाइड हो गया है। आप इस तरह का डाटा को भी आप गूगल शीट में कैसे लिखेंगे, तो आप इस तरह का एरे का यूज़ करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नंबर के फॉर्मेट में। अगर हमको कोई टेक्स्ट लेना है, कोई कैरेक्टर टाइप का लेना है, तो उसको कैसे करेंगे? तो इसको इक्वल टू करके कर्ली ब्रैकेट, तो इसमें कोमा के अंदर में डबल कोट के अंदर में हमको ये लिखना है बी सी, बस इतना ही लेते हैं। तो देखिएगा आप इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर अगर रियल टाइम में कभी कभी कोई डाटा हम आपको इस तरह का मिल जाता है, ए बी सी कोमा एक्स वाई जेड कोमा ए टी, इस तरह का डाटा अगर आपको कोई कहे कि इसको हमको एक्सेल सीट में या तो गूगल सीट में हमको कर दीजिए, सबको अलग अलग सेल में एंट्री कर दीजिए, तो आपको या तो मैनुअली आपको एंट्री करना होगा। अगर इस तरह का डाटा को आपको मैनुअली एंट्री करना होगा, अगर लंबा डाटा है तो बहुत आपको परेशानी होगी, इसमें टाइम टेकन भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह का डाटा को करने के लिए आप क्या कीजिएगा, सिंपल है इक्वल टू कर दीजिएगा, करली ब्रैकेट डाल दीजिएगा, फिर डबल कोट के अंदर में सबको लिख दीजिएगा। हालांकि आपको एक पर्टिकुलर इसको आपको करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इस तरह करके आप कॉपी करके आप यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिएगा, तो देखिएगा ऑटोमेटिकली आपको पर्टिकुलर अलग अलग सेल में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ये एरे सिंगल डायमेंशन हो गया है। अब 2 डायमेंशन एरे कैसे लेंगे हम लोग? ठीक है, अब हम लोग नया शीट में इसको एग्जांपल शो करते हैं। अब देखिए इक्वल टू ए, ठीक है, कोमा। तो जब हम लोग कोमा देते हैं तो आइडेंटिफाई हो जाए कि वो एक रो की ओर ले जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम वहाँ पर 1 कर दिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम सेमी कोलम करेंगे तो फिर वहाँ से सेमी कोलम कहने का मतलब वहाँ से एक कॉलम की ओर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, बस हम लोग टाइप कर लेते हैं यहाँ पर बी कोमा 2, फिर सेमी कोलन दे देंगे, कोमा सेमी कोलन में सी लिखेंगे, फिर कोमा 3, फिर सेमी कोलन डी कोमा 4, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब देखिए अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये कैसे आपका 2 डायमेंशन एरे में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ कहीं मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पर हमने कोमा डाल दिया है, ये कोमा नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए आपका इस तरह से आ गया है ABCD इधर, ये इस तरह से आपका रो और कॉलम में आपका डिवाइड हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप एरे का बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यूज़ कैसे करेंगे? जब हम लोग कैलकुलेशन का पार्ट करेंगे तो एरे का यूज़ किस तरह से करेंगे? ठीक है, मेरे पास एक डेटा है। ठीक है, इस डेटा को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं आप लोग को। ठीक है, अब हमको इसको सम करना है, ये डेटा को हमको सम करना है। अगर कम है तो हम लोग सम किस तरह से करते हैं?
हम लोग अगर मतलब ये दोनों टेबल 1 और टेबल 2 के डेटा को हमको जोड़ना है, तो अगर हम सम यूज करेंगे, इसको जोड़ना है, तो हम लोग कैसे यूज करते हैं? हम लोग जनरली क्या करते हैं, इक्वल टू करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्लिक करके फिर प्लस करते हैं, प्लस का सिंबल देते हैं, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर इंटर मार देते हैं, और ये अपना सजेस्टेड ऑटोफिल आता है, तो हम लोग यहाँ पर ओके कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका ये हो गया, ये हो गया, इसको हम लोग मेथड 1। ठीक है, और एक मेथड क्या होता है, जो फॉर्मूला के थ्रू, मेथड 2, हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू करते हैं, सम करते हैं, और इस तरह से दोनों सम को A2 B2 इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, और इंटर मारते हैं, इसमें भी आपका ऑटोफिल हो जाता है। इस तरह का सम होता है। और एक सम भी, और एक होता है, आप लोग मेथड 3 इक्वल टू सम करते हैं इस तरह से, फिर जिसको इसको सम करना है, इसको कॉमा देके इस तरह से आप लोग सम करते हैं। ठीक है, ये 3 तरह का आप लोग यूज करते हैं, 3 तरह का मेथड आपने यूज कर लिया है। ठीक है, ये अगर छोटा डेटा है तो ठीक है। अब बड़ा डेटा है तो भी ठीक है। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है कि आपको यहाँ पर ड्रैग करना पड़ता है, कभी कभी क्या करना पड़ता है, इस तरह से आपको ड्रैग करते हुए ले जाना पड़ता है, इस तरह से ड्रैग करना पड़ता है। ठीक है, अगर 20-50 डाटा है, 10-15 रो का डेटा है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा का डेटा है तो आपका वो सम काम नहीं करेगा। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सपोज कि इस लाइन में हम लोग ब्रेक कर देते हैं, इस लाइन में हम लोग एक ब्लैंक स्पेस डाल देते हैं। अब हम आप जनरल जो यूज़ करते हैं, सम का जो फॉर्मूला आप लोग यूज़ करते हैं, ये प्लस ये। ठीक है, देखिएगा ऑटोफिल कहाँ तक जाएगा, ऑटोफिल वहीं तक जाएगा जहाँ तक उसका डेटा है। अब ये आपका गैप यहाँ पर आ गया, ये आपका इसके बाद वाले रो को आपको ऐड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैंक सेल जो है, ब्लैंक रो यहाँ पर इनपुट किया गया है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह का डाटा को इस तरह को ड्रैग करके ले जाते हैं, ऐसे करके इस तरह का ड्रैग कीजिएगा। अब सपोज कि यहाँ पर भी, सपोज कि हम और एक लाइन बीच में कहीं घुसा देंगे, 110 में हमने ब्लैंक डाल दिया है। ठीक है, तब आपका क्या होगा, आप फिर इसको ऐसे कीजिएगा, डबल क्लिक करके कीजिएगा, देखिएगा पूरा सेल में नहीं जाएगा, जहाँ तक ब्लैंक, जहाँ तक गैप आ जाएगा वहीं तक आ जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। तो इस तरह का अगर आप सम यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है खोजने में, आपको खोज के फिर यहाँ पकड़ के इस तरह से ट्रैक कीजिएगा, ऐसे करके ऐसे कर ट्रैक करते हुए ले जाएगा। फिर भी कहीं, अगर फिर भी कहीं ब्लैंक सेल अगर डाला होगा तो फिर आपको पकड़ के ले खींचना होगा, इस तरह से खींच के ले जाना होगा, ड्रैग करना होगा। ठीक है, फिर आपको इस तरह से करना, इस तरह से चलेगा। तो ये आपको टाइम टेकन ज़्यादा लगा देगा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करा देगा। अब इसको हम लोग एरे के थ्रू करते हैं। ठीक है, इस यही चीज़ को एरे के थ्रू हम लोग कैसे इजीली कर सकते हैं, सिंगल फॉर्म में। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं सम यूजिंग एरे। ठीक है, तो अब इसमें कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, एरे के थ्रू कैसे यूज़ करेंगे, अब इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये लाइन कहाँ तक गया है। ठीक है, इसका, इस लाइन का, अगर लाइन नहीं भी देखना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको याद रखिएगा ये ए से ए में है और ये बी में है, ये एक ए में है और ये बी में है। तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर ARR एरे फॉर्मूला। गूगल सीट में एक फंक्शन है एरे फॉर्मूला,
ठीक है, एरे फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग पहला टेबल पहला टेबल मतलब A2 के डेटा को B2 के डाटा से प्लस करवाएंगे। हमने यहाँ पर क्या किया, सिंगल सिंगल हर पर्टिकुलर सेल में हम लोग फॉर्मूला यूज़ किए हैं। ठीक है, अभी देखिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किए हैं, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किए हैं, यहाँ फॉर्मूला यूज़ किए हैं, यहाँ फॉर्मूला यूज़ किए हैं, यहाँ मतलब हर सेल में हम फॉर्मूला यूज़ किए हैं। ठीक है, अब सपोज कि गलती से किसी कारण से यहाँ प्लस करना था, माइनस हो गया, गलती से हो सकता है, तो ये आपको एरर पता चलेगा नहीं कि यहाँ पर एरर आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर आपका एरर आ गया। गलती से कोई मान लीजिए कि सीट आप किसी को बनाने दिए हैं, गलती से प्लस का जगह माइनस कर दिया, इसी बीच में ही कर दिया है, इसी बीच में ही माइनस कर दिया, इस तरह का कर दिया है, तो थोड़ा सा फिर आप कंफ्यूज हो जाइए कि डेटा मेरा कहाँ पर करेक्शन की आवश्यकता है। तो ये आपको फाइंडिंग करना पड़ेगा और आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। ठीक है, अब एरे इसका सॉल्यूशन है। अब देखते हैं एरे कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। एरे फॉर्मूला यूज़ किया, देखिए ARRAY फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, A2 लिखेंगे हम, A2, ये हम देख लिए हैं कि हमारा A2 से स्टार्ट है, कैपिटल में ही लिखिएगा A2। ठीक है, A2, अब A2 से कहीं भी गया हो हमसे, A2 से लेकर A2 मतलब कॉलम A में कहीं भी गया हो, अंतिम कितना है हमको देखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा कर देंगे A कर देंगे। ठीक है, A10 तक गया है, A100 तक गया है कि A200 तक गया है, ये हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे प्लस सिंबल का यूज़ करेंगे। अब हम उसी का कोरस्पोंडेंट मतलब A2 में जो डेटा है उसको B2 के डाटा से प्लस करते हुए हमको ले जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, B2 प्लस B। ठीक है, B2 प्लस नहीं है, इस तरह का सिंबल दें, कॉलम देख के B कर देना है। अब ये मेरा एरे फॉर्मूला, किसी नंबर को, दो नंबर को कैसे जोड़ेंगे एरे से, ये मेरा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। इंटर मार दीजिए ब्रैकेट बंद करके, देखिए ये आपका क्रिएट हो गया। देखिए आप देख सकते हैं जहां ब्लैंक है उसको भी अपने ऑटो सम करते हुए ले गया, कहां तक ले गया आप देख सकते हैं, अंतिम तक ले गया। देखिए ये ऑटोमेटिक ले गया यहां तक। अब देखिए, अब मेरा फॉर्मूला एक्चुअली में यहां पर है, इस सेल में मेरा फॉर्मूला डाला हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गलती होने की संभावना कम है, ये सब आपका एडिट नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए आप डिलीट कर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ब्लैंक भी, अगर मान लीजिए कोई गलती से अगर ब्लैंक भी अगर डाल दीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना ब्लैंक में भी कैलकुलेट करते हुए आगे निकल जाएगा। ठीक है, आप अगर इधर मान लीजिए आप डेटा बढ़ाते भी हैं, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर और एक रो ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं 5, यहाँ पर कर देते हैं 5, देखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, और एग्जांपल और एक थोड़ा सा ले लेते हैं, यहाँ पर हम करते हैं 10। ठीक है, यहाँ 10, ये आपका डायनेमिक टाइप का कैलकुलेशन हो गया आपका। आपको फिर बार बार इसको अब ये ओल्ड मेथड में क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इसको ड्रैग करके यहाँ लाना होगा, ये भी इस मेथड में ड्रैग करके लाना होगा, इस मेथड में भी आपको ड्रैग करके लेना होगा, तो आपको गलती होने की चांस इसमें ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये आप एरे आप देख लिए इस तरह से। एरे फॉर्मूला में एरे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, फिर जिस सेल को या जिस रो या कॉलम को ऐड करना है उसको हम लोग इस तरह से तरीके से लिखेंगे। ये आप मेथड याद यूज़ कर लीजिएगा, जहाँ से स्टार्ट है और पर्टिकुलर उस कॉलम के सभी सेल में जो है उसको लेंगे, तो हम इस तरह से ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको पूरा नहीं लेना है, हमको A2 से लेकर A10 तक ही करना है, तो यहाँ पर 10 तक ही लिख लीजिए। ठीक है, और आपका B2 से B10 तक का ही कैलकुलेशन करना है।
तो आपका उतना ही कैलकुलेशन करेगा, इसके नीचे वाला कैलकुलेशन नहीं करेगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए। अगर पूरा कंप्लीट आपको उस पर्टिकुलर सेल का अंतिम तक लेना है, जहाँ तक डेटा है वहाँ तक लेना है, तो आप इस तरह से लिखिएगा। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको लगता है कि नहीं हमको 100 तक ही कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पर A2 से लेकर A100 तक ले जाइएगा और B2 से B100 तक कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देखिएगा 100 तक ही ये कैलकुलेट करेगा, उसके आगे का डेटा को कैलकुलेट नहीं करेगा। क्लियर है? अब हम लोग एरे का और एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग और एक यूज एरे का देख लेते हैं। अब सिंपल सा है। अब सपोज कि यहाँ पर नेम है, इस तरह का डेटा भी आपको मिल सकता है। आपको नेम है, सॉरी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, राज कुमार, मोहन लाल, रमेश रॉय। ठीक है, इसी तरह का दो तीन ही लेते हैं। अब सपोज कि इस तरह का डेटा को आपको एक साथ कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, चलिए इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके लंबा कर देते हैं। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ, 1000 तक मैंने डाल दिया है डाटा को। ठीक है, अब हमको ये दोनों नाम को हमको जोड़ के लिखना है, मतलब इन दोनों को एक साथ लिखना है इस तरह से, राजकुमार। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कॉन्केटेनेट का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको ले लिए हम लोग, फिर कॉमा देके, फिर स्पेस देके इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, इस तरह से। ठीक है, फिर हम लोग इसको ऑटो फिल करके हम लोग इस तरह से हम लोग लास्ट तक ले जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, देखिए कितना थोड़ा सा हमको दिक्कत लग रहा है, आप इस तरह से लेके आप इस तरह से पेस्ट कीजिएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा। अब हम लोग इसको एरे के थ्रू कैसे हम लोग ऐड करेंगे। हमने नंबर में दिखाया, नंबर नंबर को किस तरह से ऐड किया ये हमने दिखाया। अब कोई कैरेक्टर है, कोई नेम है, कोई टेक्स्ट है, उसको हम लोग कैसे एरे के थ्रू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल, इसमें एरे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A2 लिखेंगे। ठीक है, कोलन दे देंगे, फिर A2 से लेकर A तक, मतलब जितने भी उस लाइन में है सारे को ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एम्परसेंड का यूज़ करेंगे। फिर स्पेस देने के लिए हम लोग डबल कोट दे देंगे, फिर स्पेस दे देंगे इस तरह से, फिर एम्परसेंड दे देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, B2 कोलन दे के B तक ले लेंगे इस तरह से। अब इंटर मार देंगे, ये देखिए सेम चीज़ हो गया। यूजिंग
एरे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें सब ऑटोमेटिक आपका ले लिया है। ठीक है, इसमें भी अगर कोई आप स्पेस ले लेते हैं तो ये अपना ब्लैंक करके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन देखिएगा इसमें आपका ब्लैंक हो जाएगा। इसमें आप अगर ड्रैग करना चाहिएगा तो ड्रैग करते हुए फिर आपको ले जाना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए अगर हम यहाँ पर कोई नाम हम डाल देते हैं XYZ। ठीक है, XYZ ABC। देखिएगा यहाँ फिल हो गया, इस लाइन में आपका फिल हो गया, लेकिन इस लाइन में आपका फिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला आपका नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, मैनुअली आपको इसको ड्रैग करना होगा इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए बीच में कहीं अगर मिडिल में कोई गलती से कोई नाम ऐड कर दिया है तो फिर आपको उस फॉर्मूला को भी ऐड करना होगा। लेकिन अगर आप एरे फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ABCXYZ। ठीक है, देखिएगा ये एरे फॉर्मूला के का यूज़ करके आपका ऑटोमेटिक डायनामिक फॉर्म में आपका डेटा को मैनिपुलेट कर देता है, कैलकुलेट कर ले रहा है। ठीक है।